गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोग को त्रिकोणमिति का पार्ट 1 तो हम बता ही दिए थे, उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। तो आज हम पार्ट 2 के साथ एंजॉय करते हैं। आज जो आपका क्लास होगा पार्ट 2 होगा और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट आपका आंसर होगा। चलिए, यदि आप आंसर देने के लिए तैयार हैं तो आप ध्यान दीजिएगा पार्ट 2 और कुछ फार्मूला आपके सामने, इसको देख लीजिए। तो चलिए, आप लोग फार्मूला देख रहे होंगे, है ना। चलिए अब हम लोग सवाल पे आते हैं। लंब आधार कर्ण सबको पता है ना। साइन 30 45 कॉस सबको पता है। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है। तो बस पता है तो गर्दा उड़ा दीजिए। सवाल नंबर देखिए, पहला क्या कहता है। सवाल में लिखा है साइन थीटा बराबर 8/17 एंड tan थीटा बराबर लिखा हुआ है 15/8। तो कहता है कॉस, यहाँ tan अल्फा दिया हुआ है, तो कहता है सवाल में कि कॉस थीटा प्लस अल्फा का मान क्या होगा। क्लियर है। आप ये आंसर देने के लिए अगर तैयार हैं तो जवाब दे दीजिए। जवाब आपका सामने दिख रहा है। अब कहिए वो कैसे। देखिए 8 17 15 8 से ट्रिपलेट आपको याद है। ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5 पाइथागोरस याद है सबको। उसके बाद क्या होता है 15 18 और हो जाएगा 17। देख लीजिए 15 का होता है 225, 8 का 64, अगर जोड़िएगा तब 5 4 9। इसका मतलब होता है 8 15 और 17 6 8 10। ट्रिपलेट याद है आपको पाइथागोरस का। तो यदि आपको याद है तो देख लीजिए उसी ट्रिपलेट पे ये बिलोंग्स कर रहा है। सबसे पहले बात, हमको इस सब का आवश्यकता नहीं है। थीटा प्लस अल्फा देख लीजिए, आपके साथ 2 एंगल दिया हुआ है, एक थीटा एक अल्फा। सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अभी मत पूछिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल कैसे आया, पहले ही बता दिए थे कि त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमिति होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के ही इर्द गिर्द घूमता है। क्लियर। ये तो समकोण फिक्स हो गया। अब हमारा यही 2 एंगल का जगह बच गया है। तो एगो में कोई थीटा होगा, एगो में कोई अल्फा होगा। तो एक बात ही आप बता दीजिए, सबसे पहले कौन क्या होगा से मतलब नहीं, आगे जाने की आवश्यकता नहीं था। ये बात आपको पता है कि अगर ये 90 होगा तो ये दोनों मिला के 90 होगा कि नहीं होगा। जब ये दोनों मिला के अगर 90 होगा तब फिर आप सीधे लिख सकते हैं cos 90। और cos 90 का मान आपको याद होना चाहिए। क्या होगा जल्दी से बताइए। साइन 0 0 होता है और cos 0 क्या होता है 1, तो खैर उल्टा हो जाएगा। तो cos 90 का मान बोलिए 0 हो जाएगा क्या। तो सवाल का पहला आंसर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए आप अगर ट्रिपलेट से बनाते तो यहाँ होता है आपका 17। देख लीजिए P/H कर्ण परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो ये 8। इसके हिसाब से लंब ये हो जाएगा, तब बोलिए ये आपका क्या हो जाता है 15। तो लेकिन यहाँ से भी आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं था। आपको जैसा कि पता है कि त्रिभुज में आपका जब 3 कोण होता है, एक समकोण है, एक थीटा और अल्फा है, तो ये दोनों मिला के 90 होगा। थीटा अल्फा का मान 90, cos 90 का मान 0। इतना करना ही नहीं, सवाल देखना है, जवाब देना है। चलिए तो अगला पे आते हैं। हम लोग अब अगले सवाल पे आते हैं। सवाल को देखिए, जवाब दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा, देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा रेशियो है ना इज टू क्या है जी, cos थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है। cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √3 + 1 इज टू √3 - 1। क्लियर है। तो सवाल आखिर पूछा क्या है, तो सवाल आपसे ये पूछा है कि सेक थीटा का मान क्या होगा। क्लियर है। सवाल पूछा सेक थीटा का मान। एक बात बताइए, रेशियो आपको पता है, इसका ये होगा तो इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब देखिए cos में √3 किसी का मान होता है, नहीं होता है। एक काम करो ना, पूरा में 2 से भाग दे दो, इधर भी दे दो उधर भी दे दो। तो जब भाग देगा तो क्या परिणाम आएगा, इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी। तो बस पहला का ये वाला है
तो कॉस थीटा का मान √3/2 बोलिए कितना में होता है, तो लगता है कि 30 में होता है क्या। साइन में हाफ बोलिए कितना में मान होता है, इसका देखिए इससे इसको मैच कीजिए, ऐसे देखिए ये तो अब पता ही हो गया रेशियो है, तो एक कॉस थीटा का ये होगा क्या, देख लीजिए तो, और साइन थीटा का ये होगा, साइन 30 में हाफ होता है, कॉस 30 में √3/2 होता है। क्लियर, यहाँ भी सेम कंडीशन हो जाएगा 30 और साइन 30 में हाफ, यानी आप बोल सकते हैं कि बोलिए थीटा का मान क्या डिग्री हो जाएगा, थीटा का मान 30 आ जाएगा। तो अब यहाँ से आपको क्या कहता है सेक थीटा, तो सेक 30 डिग्री का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो सेक 30 का मान आपको याद होना चाहिए क्या होता है 2/√3। अगर नहीं याद है तो कॉस 30 का मान याद होगा √3/2, उल्टा दीजिए। लेकिन ये तो आपका आ गया, सवाल में आंसर ऐसा नहीं दिया है, आंसर क्या है इसको परिमेयकरण कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2/√3 गुना नीचे ऊपर √3/√3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो बोलिए क्या होगा 2√3/3, आंसर ये दिया है। तो बस यहाँ पर भी देखिए कुछ नहीं था, हमको लगा कि √3 कॉस का मान किसी का होता है कि नहीं होता है, तो नहीं होता है, तो हम 2 से भागा दे दिए सब में, किसी में कुछ सेम करने से फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही 2 दिए तो लग गया कि अच्छा थीटा का मान 30, थीटा का मान निकालिए, मन में रख दीजिए, सवाल में कोई टाइम नहीं लगने वाला है। चलिए सवाल नंबर 3 पे आइए। अगला बहुत ही बढ़िया सवाल है और बहुत मज़ेदार तरीके से बताएंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा, बस आप टाइमर लगा लीजिएगा, 30 सेकंड 20 सेकंड के अंदर सवाल बन जाएगा। चलिए अगला सवाल पे आइए। अगला सवाल क्या कहता है जी, साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस क्या है थीटा, कहता है इसका मान बोलिए क्या हो जाएगा। देखिए भाई इसका मान पूछ रहा है, अब जो है आपको कुछ नहीं, जब मान ही पूछिए रहा है आपसे तो एक काम कीजिए ना, हम लोग को अगर मान निकालना है तो क्या दिया ऑप्शन, आंसर दिया है 2 sin थीटा 1 2 cos थीटा, ठीक है ना, और जो है साइन है ना, हाँ सही है, और दिया है आपका आंसर में 0। क्लियर है। चलिए अब आप थीटा का मान रखना है, यही ना कि थीटा मान मिलता है आंसर हो जाता, कोई सहूलियत का अंक रख लीजिए ना। तो लगता है कि यहाँ 45 45 90 का मान पता है, तो कोई बात नहीं है, 45 डिग्री रख लीजिए। 45 से 45 से क्या होता है 90, साइन 0 0 और साइन 90 1, अब माइनस बोलिए कॉस, यहाँ भी 45 में से 45 जगह 0, कॉस 0 साइन 0 0, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा। तो आपका सवाल का आंसर क्या होगा बताइए, कोई सॉल्व करने का आवश्यकता है, सेकंड में बनेगा, कुछ नहीं था। आप कुछ भी थीटा का मान रख सकते हैं, बट सहूलियत के लिए हमने रख दिया, क्योंकि यहाँ 0 रख दिए, अब रख देते आप सपोज 30, तो 30 यहाँ पर रखते तब 45 30 75 का मान पहले होता है, पता नहीं होता है। आपको रखना किस में से है 0 30 45 60 और 90, जिसका याद रहेगा उसी का रखिएगा। चलिए तो हम रख दिए यहाँ पर क्या 45, तो लगा कि 90 का मान पता होता है, यहाँ घट जाएगा, 0 का मान भी पता होता है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल पे आइए। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है जी, एक भी सवाल में टाइम नहीं लगेगा आपका, ये देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा है, न जाने कितना बार पूछा है। साइन 6 थीटा कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का क्या कहता है मान क्या होगा। क्लियर है। अब यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बेसिक से बनाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर बेसिक से नहीं बनाएंगे। एंगल का मान कुछ भी रख दीजिए ना, चलिए हम थीटा का मान रखते हैं, आप 45 रखिए 60 रखिए कुछ भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रखिए वही आएगा। हम 0 रख दिए, वैसा रखिए जिससे कैलकुलेशन कम करना पड़े, 0 का मान सबको पता है, आसान हो जाएगा। बाकी आप 30 रखिए 60 रखिए, तो ये आंसर में बदलाव नहीं होगा। चलिए साइन 0 क्या होता है जी 0, कॉस 0 क्या होता है जी उल्टा 1 हो जाएगा, 3 इंटू बोलिए साइन 0 क्या हो जाएगा 0, अब कॉस 0 1 आकर के भी क्या करेगा, क्या है जी सही है, ये हो जाएगा 0 बराबर क्या हो जाएगा 1। सवाल में आंसर आ गया कितना 1। क्लियर है। अब जो है हम लोग आंसर देने के लिए इतना जल्दी बना दिए, लेकिन अगर दूसरा अगर बेसिक से आप बनाते हैं तो इसका स्क्वायर क्यूब के फॉर्मूला पे आपको तोड़ना पड़ेगा, आप बनाना आपको ऐसे ही है। क्लियर है, कोई टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इसको बेसिक से लोग ऐसे बनाते हैं, स्क्वायर का फॉर्म में क्यूब कर दीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस। देख लीजिए पहले 3 दूनी 6 सही है, 3 दूनी 6 ये हो गया। एक बात बताइए, हम अपने मन से अगर यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, जब फर्क नहीं पड़ेगा
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस बोलिए लिख देंगे, क्योंकि साइन प्लस कॉस 1 होता है। अब देखिए तो कंप्लीट फार्मूला हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। किसका होता है? ए प्लस बी का होल क्यू होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल हो जाएगा, इसका फार्मूला 1 होता है एंड 1 का क्यू। योर फाइनल आंसर इज। लेकिन इतना भी नहीं करना है, सीधा एंगल का मान रखेंगे, आंसर मन में आएगा, मुंह जुबानी आएगा। चलिए तो हम लोग अब अगले सवाल पे आते हैं। हर सवाल के लिए आपको 20 सेकंड का समय ही मिलेगा मात्र, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे त्रिगो का कोई भी सवाल में, एकदम स्पीड के लिए है। चलिए अगला सवाल पे आइए, 5 नंबर। क्या कहता है जी? tan थीटा बराबर लिखा है भाई 4/5। tan थीटा बराबर, तो बहुत बढ़िया सवाल, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का वैल्यू। अरे भाई क्या बात है, सवाल बहुत बढ़िया है। बस tan का मान आप जानते हैं, साइन बाई कॉस होता है, रेशियो में बदल दीजिए। साइन थीटा बाई कॉस थीटा 4/, रेशियो पता है ना सबको, क्या होता है? ऊपर वाले का ऊपर वाला नीचे वाले का, ऐसे भी लिख सकते थे 4:5, एक ही बात है। चलिए तो क्लियर है, रेशियो में हम लोग निकाल दिए साइन बाई कॉस, साइन का मान 4, कॉस का मान 5, रख दीजिए साइन का मान 4, 4 तिया 12, कॉस का मान 5, 5 दूनी 10, 12 10 22, क्लियर है। 4 तिया 12 ये हो जाएगा ना, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, बोलिए 12 में से 10 घटेगा 2, कट के सीधा आएगा 11। सेकंड में सवाल का जवाब आपको देना है, तभी जाके एग्जाम पास होइएगा, तब इंस्पेक्टर बनिएगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। इसलिए पूरी तरह से वीडियो को समझिएगा, बेसिक क्लास को देखिएगा पार्ट 1, उसके बाद देखिए सवाल कैसे गर्दा उड़ता है। चलिए अगला में आइए, बस कोई बात नहीं है, सेम सवाल है जी। tan थीटा बराबर है a/b, तो कहता है a साइन थीटा प्लस b cos थीटा एंड a साइन थीटा माइनस b cos, मान क्या होगा? क्लियर है, 1 मिनट का नहीं 10 सेकंड का हम आपको समय देते हैं। जल्दी से आप लोग जवाब कमेंट कर दीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से आप लोग जवाब अपना कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए। चलिए अगर आप नहीं बताएं तो फिर सिंपल सा बात है, साइन बाई कॉस थीटा, ये तो मने में लिखना है, ये भी नहीं लिखना है। साइन का मान ये, कॉस का मान भी, रख दीजिए ए स्क्वायर, यहाँ कॉस का मान भी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस तुरंत ही आंसर देना है भाई। चलिए अगला सवाल पे आइए। अब कोई भी बच्चा जो है क्रैक करने से नहीं बच सकता है, क्योंकि आपको लिए एकदम बढ़िया सा ट्रिक बना दिया है, ट्रिको का एकदम आसानी से बनाइएगा। चलिए अगला सवाल को भी कर दोहरा दीजिए। देखिए क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/13, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, वाह जी, इस सवाल के लिए भूत भाग जाएगा आपको। क्या करिएगा, पहले यहाँ कुछ मानिएगा, x मानिएगा, उसके बाद ही आप जवाब दीजिएगा। जल्दी से बनाइए, सेकंड आपके पास 10 सेकंड का समय मिलता है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ x मानिएगा, दोनों का स्क्वायर मानिएगा, समीकरण 1 समीकरण 2 लंबा हो जाएगा भाई। यहाँ पर 13 17 देखा तो ट्रिपलेट बोलो, याद है सबको? 13 17 का ट्रिपलेट क्या होता है? अरे यार 5 12 और 17 होता है क्या? 12 का स्क्वायर 100, 5 12 13 होता है ना। 12 का स्क्वायर देख लो क्या होता है, 144 है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 169 का वर्गमूल 13, 5 12 13, ट्रिपलेट खाली याद रखना, बस हो गया। ये नीचे वाला क्या होगा, ध्यान देना, साइन का मान क्या हो जाएगा, p/h हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो p/h, यानी कोई एगो लिखो ना, एगो p होगा तो एगो क्या होगा, b होगा। तो ये 5/13 होगा, ये क्या होगा, 12/13 होगा। मिला के देखो तो 17/13 नहीं आ जाएगा, देख लो। 13 का एलसीएम 12 5 क्या होगा, देख लो भाई। ट्रिपलेट अगर याद है तो सीधा सा बात हम समझ गए, कर्ण का मान नीचे होगा क्योंकि p/h होता है, एलसीएम लिया होगा 13, बाद बाकी रह गया, तो एगो में b एगो में p, तो हो गया। तो बस यहाँ पर क्या है, तो वही चीज़ ना है साइन कॉस। तो 5/13 बड़का में से घटाना, बड़का लिखो पहले, कोई फर्क ना पड़ेगा। 12 यहाँ लिख दो, 5 यहाँ लिख दो, क्लियर है ना, एक के बात है। तो यहाँ पर बोलो 12/13 माइनस क्या होगा, इसको इसलिए लिखे कि घटाने में सुविधा होता है। तो 5/13 एलसीएम लेगा तो क्या आएगा 13, 12 में से 5 जाएगा 7, 7 क्या होगा 13, बात खत्म। चलिए अगला सवाल को बनाइए। इतना आसानी से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, कोई समय नहीं लेंगे, एक भी विद्यार्थी को समय नहीं लगना चाहिए।
वीडियो को रोक करके देखिएगा, एक एक सवाल का हमको जवाब चाहिए आप सभी लोग से, ठीक है। एक एक सवाल का जवाब देंगे सेकंड में। अगला क्या कहता है जी, एक सवाल उसी पर और था, हाँ। tan थीटा बराबर 4/5, तो बस इस बार समय नहीं लगाने का है। 5 sin थीटा माइनस 4 नहीं 3 है ना, 3 cos थीटा एंड 5 sin थीटा क्या होगा प्लस 3। देख लीजिए क्या करिएगा, अब आपका मन में ही आंसर देना है। अभी बताए थे नेक्स्ट सवाल पहले, साइन बाई कॉस, साइन का मान 4, पंचों का 20, सही होगा 5 या 15, 20 में से 15 5, 20 15 35, 1/7। कैलकुलेशन को फास्ट रखिए, आंसर आपके हाथ में आएगा। क्लियर है? अभी आइए अगले सवाल पे। अगला क्या कहता है जी, कॉस थीटा बराबर 1/3। 20 को सवाल बनाने में देखिए कितना देर लगता है, बहुत ही जल्द बन जाएगा। कॉस का मान 1/3, तो साइन थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ पर क्या करोगे, तो आपसे सवाल पूछता है इतना। एक बात बताओ कि सबसे पहले कॉस थीटा का मान 1/3 होता है किसी में नहीं होता है। 0 30 45 60 90 ना होता है। तो जब नहीं होता है तो दो गो बात है, या तो एंगल रखो 0 30 45 60 90, और न रखेगा तो लंब धड़कन P/H। बोलो कॉस का मान क्या होता है, B/H। झटका में बोलो P का मान 3 का स्क्वायर 9 में से 8 2√2। कैलकुलेशन मुंह पर रखना। पाइथागोरस में तुम लोग को क्या बताए थे कि सबसे बड़का कर्ण होता है, कर्ण का निकालना होगा दोनों छोटका BH को जोड़ के वर्गमूल निकालना, छोटका में से कोई पूछेगा कर्ण में से घटा देना। तो चलो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 में से 1 आ गया। साइन का मान बोलो क्या होता है P/H, P का मान बोलो 2√2/3 हो जाएगा। tan का मान बोलो क्या होता है जी P/B, यानी 2√2/B का मान क्या होगा 1। क्रॉस गुना करने आता है ना सबको, 3 दूनी 6 2 8√3, अब बाई क्या होगा 3। ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? कोई समय नहीं गंवाने का है। एग्जाम में आपके पास एग्जामिनर समय नहीं देगा, एग्जाम में समय नहीं होता है, इस बात को आप मान के चलिए। तो आपको अपने प्रोसेस में सुधारना पड़ेगा, बस जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा एग्जाम में। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, हाँ लिखा है सवाल में कि कॉस थीटा का बराबर m/n। तो क्या कहता है जी, tan थीटा इक्वल टू वाट। भाई यहाँ पर भी आपको कॉस का m/n, थीटा का मान तुम निकाल नहीं सकते हो क्योंकि m/n न होता है। 30 5 2 4 मतलब 30 45 का 90 या इसका 60 का मान क्या होता है 0 1√3/2। यहाँ m/n वेरिएबल दिया है ना, तो कोई बात नहीं है। कॉस का मान B/H, जल्दी से लंबधार कर्ण निकालो। BH है और P है तो क्या हो जाएगा जी, कर्ण में से घटता है ना, n² माइनस m²। बता दो tan का मान क्या होता है P/B होता है। √n² माइनस m² लिख दो आप बट्टा में, बता दो सही है क्या। जवाब बिल्कुल सही है, एकदम सवाल का जवाब झटका में दो। पहला पार्ट को सिर्फ बढ़िया से देखना क्योंकि मैं उसमें बहुत कुछ याद भी नहीं करवाया हूँ, बस समझाया हूँ थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा बहुत। दिमाग को मैं बोझा नहीं बनाया कि तुम रटते रह जाओ। चलो अगला सवाल पे आओ। कॉस क्या है जी, थीटा बराबर दिया हुआ है x। क्लियर है? तो भाई tan थीटा का मान क्या होगा, यही ना पूछ रहा है, कुछ नहीं है। कॉस का मान नीचे में कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी वही हाल है। B/H बोलो परपेंडिकुलर का मान क्या होगा 1 के स्क्वायर 1 में से x का स्क्वायर। tan का मान P/B 1 माइनस x² बट्टा x। क्लियर है? कैलकुलेशन को फास्ट रखो, सवाल का जवाब नहीं आएगा, एकदम इजी वे में आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है जी। सवाल में लिखा है 8 tan x बराबर 15। क्लियर है? तो कहता है साइन x माइनस कॉस x का मान क्या होगा। अरे भाई ये तो सिंपल सवाल है यार, लिख दो tan थीटा बराबर क्या लिखोगे 15/8 हो जाएगा। tan का मान 15/8, ट्रिपलेट क्या होता है, तो h का मान बोलो 17 नहीं आएगा, कैसे आएगा। तो ये P है ये B है, निकालना है तो निकालो, नहीं तो ट्रिपलेट याद है लिख दो। साइन का मान बोलो क्या होता है P/H, यानी 15/ माइनस में सवाल ना है जी, हाँ सवाल माइनस में है। कॉस का मान बोलो B/H 8/17, 8 7 15 क्या आएगा 17 आएगा। क्या इसका मतलब हो जाएगा 7/17। क्लियर है? एकदम सवाल का जवाब तुरंत देना है मन में, इतना लिखने का आवश्यकता नहीं है, ना ही एग्जाम में समय आपके पास होगा। ठीक है, चलिए अगला देता है थीटा अगर न्यून कोण है तो कोई बात नहीं है। थीटा अगर न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम होता है, लेस देन 90 डिग्री,
तो क्या होगा जी 15 बट्टा, और तो ये कहता है सवाल में ना कि बताइए कॉट 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। अरे भाई कुछ नहीं है, सबसे पहले कॉस का मान बोलो क्या होता है, बी बाई एच हो जाएगा ना। तो तुमसे पूछा क्या है, अच्छा इसका पूछ रहा है ना। सबसे पहले यहाँ बोलो तो पी का मान क्या होगा, तो पी का मान 17 के स्क्वायर में से घटाओ ना 64 या 8 हो जाएगा। कॉट का बोलो, ये टेबल बोले थे याद करने के लिए तो याद नहीं करवाए थे, हम समझाए थे। कॉट बोलो 90 में बदल जाएगा टेन, एंगल का मान क्या होता है थीटा, टेन का मान बोलो पी बट्टा बी 8/15। बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं आया, एकदम सवाल आसानी से बन जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला सवाल पे आइए, अगले सवाल पे आप आइए, ज़बरदस्त सवाल है। देखो क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखो सवाल में कहता है किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्लियर है, ए बी सी में कोण ए बराबर 90। चलिए ये आपका फिक्स कर दिया है कि 90 डिग्री होगा, कोई बात नहीं। इस त्रिभुज का अच्छा एक और दे दिया है, कॉस बीटा का मान दिया है 3/, कॉस बीटा का मान क्या दिया है जी 3/5। तो इस त्रिभुज का लंब, आधार और कर्ण पूछ दिया। अरे भाई क्या दिक्कत है, बस बीटा का मान है, आपको तो एंगल से मतलब है जी। एंगल क्या दिया हुआ है बी, यही ना थीटा होता है, कहीं अल्फा होता है कहीं बीटा होता है। तो चलो यहाँ बीटा दिया हुआ है, कॉस का मान बोलो क्या होता है बी बाई एच होता है। तो एक हिसाब से बोलो बी क्या होगा, एच मतलब कर्ण, कर्ण तो ये 5 हो जाएगा। अब एक क्या होगा बी, बेस 3 हो जाएगा। तो लंब बोलो क्या होगा, ट्रिपलेट, ये आपको याद है ना जी। देख लो कॉस का मान होता है बी बाई एच बेस, तो इसमें बेस यही ना हो जाएगा, ये तो लंब होता है। तो लंब आधार कर्ण सब निकल गया। तो लंब बोलो 4, आधार बोलो क्या 3, और कर्ण बोलो क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा 4, 3 एंड 5। चलिए अगला सवाल पे आइए, कुछ नहीं था, एंगल जैसे ही दिया यहाँ देख के मान रख दो। अब अगला पे आइए, अगला सवाल क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में 20 समकोण है। अच्छा तो निम्न ए बी सी में, कोई बात नहीं पहले लिख लो, लिखा है त्रिभुज में कि ए बी सी त्रिभुज है, एकरा में पता है 20 समकोण है। तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, ठीक है ना, ऑप्शन दिया है। देखो पहले लिख दो ऑप्शन को, ए बी बराबर हाँ ए बी बट्टा बी सी बराबर क्या है सेक सी। देखो ये एंगल है, यही थीटा होता है। पहले लिख दो ऑप्शन को, सेक सी, ए सी बट्टा ए बी बराबर क्या है जी कॉस सी है, ए सी ए बी का मान कॉस सी, और बी सी ए बी का मान बोलो टैन सी। एक बोलो ए बी और ए सी का मान बोलो, क्लियर है, ए बी बाई ए सी का मान साइन सी है। चलो ठीक है। अब देखो कहता है इसमें से निम्नलिखित में कौन सा संबंध जो है ना सही है। अब देखो यहाँ पर पहले तुमको समझना पड़ेगा, बताओ यहाँ पर सेक सी है, जैसे बोले थे ना कि टैन थीटा, तो ये थीटा एंगल होता है, टैन 30 डिग्री एंगल होता है, तो ये सी है। तो सी मानो ना कहीं, सी इसी को मान लो, सी के सामने सी मान लिया। अब तुम ही बताओ एकरा में जो है ना सी हो गया, तो अब ये भी सही हो गया कि कोण के सामने वाला ये तो लंब हो गया, तुम जानता है, ये जो बच गया वो आधार है, और ये तो खैर कर्ण है ही। अब एक बात बताओ, सेक का मान क्या होता है, कॉस का उल्टा। तो कॉस क्या होता है पी बाई बी एच होता है, बी बाई एच होता है। तो एक मतलब एच बाई बी होगा, यानी बेस। तो एक बोलो त्रिभुज में बेस कौन है, बी सी। सवाल को ध्यान से देना, क्या होता है जी कॉस का मान तुम जानता है कि बी बाई एच होता है ना, तो ये होगा उल्टा एच बाई बी। कर्ण, कर्ण देखो तो यहाँ पर कर्ण है ना जी, तो ए सी कर्ण होता है, पहले यहाँ ए सी है, नहीं है, गलती है। अब यहाँ पर कॉस सी में कॉस का मान क्या होता है जी बी बाई एच। बताओ कर्ण, कर्ण ये नीचे वाला देखो ना, कर्ण तो ए सी है, ये ए सी है, थोड़ा ना यही गलती हो गया। अब आपको टैन का मान होता है पी बाई बी, परपेंडिकुलर लंब ये ना है जी ये भी थोड़े ना है। तो जब 3 गो नहीं हुआ, आंसर एगो चॉइस करना, इसको ब्रह्मो जी रोकेंगे नहीं रोकेंगे, ऐसे ही कह देंगे। बाकी चेक कर लो, साइन का मान क्या होता है पी बट्टा एच, परपेंडिकुलर देखो लंब, ये भी लंब है, आई सी, कर्ण का मान ए सी। बोलो क्लियर है मामला। चलिए अगला सवाल पे आइए, अगला सवाल में क्या कहता है जी 16 नंबर, नेक्स्ट सवाल। देखिए अगला सवाल है आपको ये कहता है कि किसी त्रिभुज में ए बराबर 90, अच्छा लिखिए दो पहले, किसी त्रिभुज में कहता है ए बी और सी, क्लियर है ना। तो कहता है ए बराबर 90, बी सी का मान दिया है स्मॉल ए,
AC का मान दिया हुआ है स्मॉल b, उसके बाद दिया हुआ AB का मान दिया हुआ स्मॉल c। तो कहता है कि बताइए, क्या बताइए, tan B प्लस tan C। अच्छा एक बात ध्यान दो, अब यहाँ पर दो गो एंगल है, एकरा में B है एकरा में C है। तो आपको पता ना है कि एगो तो फिक्स समकोण के लिए हो ही जाएगा, तो लेकिन दो गो बच गया। तब B के सामने लिख दो एंगल B और C के सामने C। तो tan का मान बोलो P बाई क्या होगा B। लेकिन देखो यहाँ सावधानी रखना, दो गो कोण है तो दोनों के हिसाब से अलग अलग लंबधार होता है, कर्ण तो सेम होता है। तो tan का मान P बाई B एक हिसाब से, एक परपेंडिकुलर B और बेस हो जाएगा C। tan C एक हिसाब से बोलो, tan का मान P बाई B एक परपेंडिकुलर C। तो C बट्टा क्या हो जाएगा, LCM ले लो BC, क्रॉस गुना करो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। देखो B स्क्वायर C स्क्वायर पता है कुछ होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है। तो एक कर्ण का स्क्वायर माने A स्क्वायर बाई बोलो BC ना हो जाएगा, B स्क्वायर C स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंबधार का स्क्वायर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा A स्क्वायर बट्टा BC। चलिए अब हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। देखिए भाई अगला सवाल क्या कहता है, समझिएगा। अगला सवाल कहता है ना कि यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई बाई टू मतलब समझता है 90 डिग्री आओ का 180 का आधा, और साइन अल्फा 1/3, तो साइन बीटा का मान क्या होगा। क्लियर है ना। चलिए अब जो है हम लोग को इस सवाल में भी दो एंगल है। सबसे पहले सवाल में देखो तो लिखा हुआ दो एंगल है, तो क्या करना पड़ेगा A B और C। अब देखो ये 90 है तो एगो अल्फा हो जाएगा, एगो क्या हो जाएगा बीटा। चलो ये अल्फा मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं बीटा। साइन का मान बोलो क्या होता है जी P बाई H। तब बेस का मान बताओ ना, 3 का स्क्वायर 9 में से एक जाएगा 2√2 लिखो ना। तब बोलो एक चीज़ है बेस है जी अल्फा के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 2√2 और कर्ण तो आपका 3 है तो यही ना बच जाएगा। तो साइन बीटा, तब बोलो साइन बीटा, साइन का मान क्या होता है P बाई H होता है, लेकिन पता है बीटा के हिसाब से एक हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 2√2 और कर्ण क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है। बीटा के हिसाब से ये ना जी कर्ण ये हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर बट्टा कर्ण, यानी 2√2 बाई क्या हो जाएगा 3। क्लियर है। चलिए अगला सवाल पे आइए, बस दो सवाल और है, 1 मिनट मान के चलिए। एक एक सवाल का जवाब आपको देना है और बहुत खूबसूरत तरीके से देना है। चलिए सवाल को समझिएगा। सवाल देखो क्या कहता है जी, A प्लस B बराबर लिखा हुआ है 45 डिग्री, और वाह बढ़िया है 1 प्लस tan A। बस जल्दी से हमको सवाल लिखते लिखते आप लोग दिमाग लगा दो। 1 माइनस tan 1 प्लस tan B है जी। अब देखो क्या करोगे तुम लोग। दो गो कौन है, एगो एंगल है, एगो A एगो B, और दोनों का मान 45। एक बात बताओ ऐसा न मान रखोगे इसका तुम जानते हो, तो ऐसा करो ए का रख दो 45 डिग्री है, ए का रख दो 0। 45 प्लस 0 45 ना हो जाएगा मिला करके। अब तुमको लगेगा कि हम कुछ ही और रखेंगे, तो क्या रखेगा, रख ही नहीं सकते हो। 30 और 15, तो 30 का मान होता है पता, 15 का मान पता होगा नहीं, वही रखो जोड़ के ये होना चाहिए और दोनों का मान पता होना चाहिए। देखो 1 प्लस tan A का मान क्या रखा है भाई 45, tan 45 1 होता है जी। चलिए यहाँ भी बोलो 1 प्लस, यहाँ भी क्या है 1 प्लस tan B का मान क्या डिग्री है जी 0 डिग्री है। तब बोलो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, tan 0 क्या होता है 0 होता है क्या। चलिए यहाँ पर आपका हो जाएगा tan 0 का B का मान है ना, तब B का मान हो जाएगा 0। क्लियर है। अब देखिए यहाँ 1 1 2 2 गुना 1 1 बराबर 2 क्या हो जाएगा 2। आपका ऑप्शन में 2 दिया हुआ है। क्लियर है जवाब। चलिए जब दोनों मिला के 45 थे, वो 45 है वो 0, किसी ज़रूरी नहीं है तुम इसका भी 0 इसका ही 45 रखो ना तो ये उतने आएगा। चलिए अगला सवाल पे आइए, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए क्या है जी, कॉस 43 डिग्री है ना, बराबर लिखा हुआ है x बट्टा रूट एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। तो tan 47 बराबर क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल। देखो यार सबसे पहले तो तुमको 43 से 47 दिखते ही समझ में आना चाहिए कि 50 डिग्री 90 डिग्री होता है। और जैसे ही 90 डिग्री हो गया, देखो दो कोण का मान अगर जोड़ने पर 90 हो,
उसके बाद घटाने पर 90 हो, भाग देने पर 90, मतलब कुछ भी 90 होता है समझ लो कि उसका कोई मतलब होता है। चलो एक काम करो, तो इसको हम बोलो सीधे 47 डिग्री लिख दे, समझ जाएगा, समझ जाओगे सब लोग। नहीं तो फिर बच्चा नहीं लिखो cos 90 माइनस से बोलो 47, घटाएंगे तो ना हो जाएगा ये वाला, 90 में 47 घटा दो ना हो जाएगा। टेबल का जो मान बताए थे तो cos बदल जाएगा 90 में साइन में, एंगल का मान 47, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, क्लियर है। चलो साइन अंडर रूट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, इसलिए 47 लाइन की हो 47, या तुम इसको 43 में ही बदल सकता था, चलो कोई बात नहीं है यार। चलो साइन का मान निकाल लिया 47, एंगल देख लो भाई सेम है, साइन का मान क्या होता है पी बाई एच हो जाएगा। तो तुम्हारा बचा कौन चीज, बेस बच गया, करो इसका स्क्वायर कर्ण का, खत्म हो जाएगा, स्क्वायर करो खत्म हो जाएगा, क्लियर है। तो ये दोनों के दोनों कट जाएगा, बाई स्क्वायर का वर्गमूल क्या आएगा देख लो भाई, अरे यार कर्ण का स्क्वायर कटोगे तो ई कट जाएगा ना जी, तो ई बचेगा, माइनस में ई होता है एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्लियर है। अब जो है तुम्हारा ये बचेगा, तो वर्गमूल निकालोगे तो क्लियर हो जाएगा, बी का मान क्या आ जाएगा बाई, तो tan 47 का मान, tan का मान क्या होता है पी बट्टा बी, तो बोलो पी का मान क्या है एक्स, बी का मान कुछ निकला है, बोलो आसानी से आंसर तुम दे सकते हो। सिर्फ लंब आधार कर्ण पाइथागोरस थ्योरम अगर याद है, साइन 30 45 90 तक का अगर मान याद है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है आंसर को जल्दी निकालने से और नौकरी को लेने से। चलिए अगला क्या है भाई, 1 प्लस कॉट थीटा, ये भी मोस्ट वांटेड सवाल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। कॉसेक थीटा क्लियर है, 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक, अब कुछ ही है 1 प्लस tan थीटा माइनस है जी, प्लस है सेक थीटा। भाई बढ़िया सवाल है, क्या करना पड़ेगा तुमको, इसको तुम करोगे तब पता है, याद रखना जिंदगी में कभी भी अगर साइन कॉस tan अगर आ जाए त्रिकोणमिति में तो साइन बटा कॉस पे तोड़ देना, वो कॉस बाई साइन हो जाएगा, 1 बाई साइन, एलसीएम ले लोगे साइन, यहाँ कॉस बाई साइन 1 बाई सेक, बिल्कुल सवाल का एलसीएम ले लेंगे, लेकिन फिर भी 4-5 लाइन लगबे करेगा, लेकिन हम लोग मान रख लेंगे। देखो सहूलियत के हिसाब से तुम मान रख लो, तो क्या रखोगे थीटा का मान रख लो 0 डिग्री, जो कि आसान है, तो 1 प्लस से क्या हो जाएगा जी कॉट 0 का मान रखना पड़ेगा ना तुमको, 1 प्लस कॉट 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, देख लो। उसके बाद क्या है माइनस कौशक थीटा, कौशक क्या हो जाएगा 0 का मान बोलो, तो कौशक 0 का मान हो जाएगा 1/30√2, तो माइनस हो जाएगा, पुट अगर करते हैं कॉट 0 का मान, तो tan 0 क्या हो जाएगा 0, tan 0 का मान 1। चलिए यहाँ पर देखो 0 में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, एक काम करो ना यार इसको 45 रख दो ना, बात खत्म हो गया। क्या हो जाएगा 1 tan कॉट तो उल्टा पुल्टा 1 हो जाएगा जी, माइनस इसका मान क्या होगा साइन का उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/√2, क्लियर है। यहाँ पे बोलिए 1 tan 45 भी 1, सेक भी तो उल्टे ना होता है जी कॉस का, तो ये क्या हो जाएगा √2, क्लियर है। देखो 2 माइनस √2, ये हो जाएगा 1/2 प्लस √2, अरे यार ये तो फार्मूला आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, 4 में से जाएगा बोलिए 3, घट के क्या मिलेगा √2 के स्क्वायर, अरे √2 का स्क्वायर 2 ना आएगा जी, तो 4 में से 2 जाएगा, तो बोलिए घट के क्या आएगा 2। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, यह पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो इतना फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्त को, इतने लोग के पास भेजिए कि हर लोग को इसका लाभ मिले, और ये 20 सवाल का जवाब आप सेकंड में दीजिएगा। अगले बार इस सवाल को जब कॉपी लेके और कलम लेके बनाइए तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको से इसके लिए बनाने के लिए 20 सवाल का मैक्सिमम 5 मिनट चाहिए, सवाल को देखना है, हमको नहीं लगता है कि इस सवाल में कहीं लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, एंजॉय कीजिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल।